Hey everyone, are you looking for scholarship to find your education? Well, you are in the right place. March 2025 is packed with amazing scholarship opportunities, but the deadlines are fast approaching. Whether you are a school student, college aspirant, or postgraduate candidate, there is something for everyone. In this video, we will discuss top scholarship available this month, their eligibility criteria, application process, and key tips to improve your chances of winning. So don't miss out on this valuable opportunity to secure financial aid for your studies. So stay tuned and watch till the end to grab all the details. Number 1. Pre-Matric Merit Scholarship for Secondary Students Class 5th to 10th. Well, महाराष्ट्र गवर्नमेंट SC कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक मेरिट स्कॉलरशिप लेकर आई है, जो गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट नॉन एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे उनके लिए। इसका एम है स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट देना ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी स्टडीज पूरी कर सके। एंड इस स्कॉलरशिप के अंडर क्लास 5th to 7 स्टूडेंट्स को 50 पर मंथ और क्लास 8 to 10th स्टूडेंट्स को 100 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि 10 मंथ्स तक दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। And eligible students can apply through the official website of the Social Justice and Social Assistance Department www.sjdc.maharashtra.gov.in पर. And the last day to apply is March 31, 2025. So don't miss the opportunity to secure financial support for your education. Then number 2, post-matric tuition fee and examination fee. Well, post-matric tuition fee and examination fee scheme महाराष्ट्र के SC और न्यू बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, जो ट्यूशन फी, एग्जाम फी और मैंडेटरी फीस कवर करती है। इसका एम है कि स्टूडेंट्स बिना फाइनेंशियल टेंशन के अपनी हायर एजुकेशन पूरा कर सके। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है। इसका फायदा सिर्फ SC और न्यू बुद्धिस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो महाराष्ट्र के रेजिडेंट है। एंड एप्लीकेंट्स का SSC या इक्विवेलेंट मैट्रिकुलेशन पास होना भी बहुत ज़रूरी है। इस स्कीम के लिए पेरेंट्स की एनुअल इनकम 2,50,000 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उनका CAP राउंड से सिलेक्शन होना चाहिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार फेल होने की परमिशन है। अगर एक से ज़्यादा बार फेल हुए तो स्कीम का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हायर एजुकेशन का सपना पूरा करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। देन नंबर 3, सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप फॉर SC गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 10th। वह सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के SC कैटेगरी के गर्ल स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल एड स्कीम है, जो सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के थ्रू दी जा रही है। वेल, इसका कोई इनकम लिमिट नहीं है, बस स्टूडेंट महाराष्ट्र के डोमिसाइल होनी चाहिए और गवर्नमेंट और एडेड स्कूल में क्लास 5th to 10th में पढ़ रहे हो। वेल, इस स्कीम के अकॉर्डिंग SC कैटेगरी के गर्ल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। क्लास 5th to 7 स्टूडेंट्स के लिए 60 पर मंथ और क्लास 8 to 10th के स्टूडेंट्स को 100 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा और स्कॉलरशिप का अमाउंट 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। एन इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि स्कॉलरशिप 10 महीने तक मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स 10 महीने से कम स्कूल गए हैं तो उन्हें जितना महीना उन्होंने स्कूल अटेंड किया है उतना ही उन्हें महीने का पेमेंट दिया जाएगा। द नंबर 4, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के SC न्यू बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, जो उनकी क्लास 10th के बाद पढ़ाई में मदद करता है। एंड इस स्कॉलरशिप के अंदर हॉस्टेलर्स और डे स्कॉलर्स को 1200 से 230 तक महीने का स्टाइपेंड मिलता है, जो ग्रुप के अकॉर्डिंग होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को रीडर अलाउंस, एस्कॉर्ट अलाउंस, स्पेशल पे, एक्स्ट्रा कोचिंग एंड स्टडी टूर अलाउंस एंड थीसिस टाइपिंग और बुक ग्रांट जैसे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए स्टूडेंट SC या न्यू बुद्धिस्ट कैटेगरी का होना ज़रूरी है। फैमिली इनकम भी 2,50,000 से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम 10th क्लास पास होना चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट 2 साल तक बैक टू बैक ड्रॉप आउट हो रहा है
तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है. And there are many more. Check the official website and apply before the time run out. Well, opportunities don't wait, and neither should you. If you are eligible, make sure to apply before the deadline and take a step closer to achieving your dreams. If you have any question or need to help with the application process, drop a comment below and don't forget to like, share and subscribe for more scholarship updates.